डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस के हमें अगर कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है तो हम उसको न्यूमेरिकली किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक अननोन फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स आपको दिए जाएं वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यूँ होती है, यानी आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दी जाती है और उसके अंदर आपको जो है वो y की और x की इनिशियल वैल्यूज़ भी दी जाती हैं। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है कि आपको x की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर y फाइंड आउट करना होता है और x जो यहाँ पे होता है वो आपको नोन होता है। ठीक, ये बात जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी कि इस बात से क्या मतलब है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के वैसे हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं, लेकिन हम जो मेथड्स यूज़ करेंगे उसमें एक आपके पास है टेलर, एक है यूलर, देन है आपके पास आरके और एक है फिर मॉडिफाइड यूलर। तो हम इन चारों मेथड्स को यूज़ करते हुए ओडीई को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टेलर्स मेथड पे चलते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग टेलर सीरीज, जिसमें आपके पास फर्स्ट डिफरेंशियल करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो चीज़ है ये आपको ये वाली चीज़ दी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, आप हमेशा कोशिश करिएगा जब भी आपको टेलर सीरीज़ दी जाए तो आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करें ताकि आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस को आसानी रहे। गिवन दैट सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये हमारे पास फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करके दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ दी है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास एक्स नॉट जो है वो है ज़ीरो, ये आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू है और ये वाई नॉट की वैल्यू है, और वाई नॉट आपको क्या गिवन है, 1 दिया गया है। आपके पास हमेशा हमेशा इनिशियल कंडीशंस दी जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं वी नो, और हम यहाँ पे अपना जो टेलर सीरीज़ है उसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। तो टेलर सीरीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, वो है y ऑफ एक्स इक्वल्स टू y ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट y फर्स्ट डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और y का सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, ये 2 था तो यहाँ पे अब क्या आएगा, क्यूब आएगा अपॉन, यहाँ पे आपके पास 2 फैक्टोरियल था, यहाँ पे आपके पास 3 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे आपके पास सेकंड डेरिवेटिव था, यहाँ पे आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट प्लस सो ऑन। ठीक है, अगला आपके पास क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ फोर्थ, यानी एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर 4 डिवाइडेड बाय फोर्थ फैक्टोरियल इंटू वाई का क्या आएगा आपके पास, फोर्थ डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट। तो ये हमारे पास होती है टेलर सीरीज़। ठीक है, ये आपने लिख लिया। इसके बाद अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है वो आप सीख लीजिए। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से लिख के और आप एक पार्टीशन कर लें अपने पेपर के ऊपर इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, आपको गिवन है y का फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि क्या था क्वेश्चन के अंदर, x माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हुआ हुआ है। देखें, इसको अगर मैं गौर से देखूं तो इस इक्वेशन को यानी इस फॉर्मूले को देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे y का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, थर्ड डेरिवेटिव चाहिए एंड सो ऑन। अब ये फॉर्मूला तो इनफाइनाइट तक है, तो हमें कहाँ तक डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड होंगे, हमें 4 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ तक के डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है,
तो यानी कि हमें तकरीबन भी 4 ऐसे डेरिवेटिव्स चाहिए जिनका आंसर 0 ना आए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि हमारा आंसर 0 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब आप रफ कॉलम में क्या करिए, आप यहाँ पे लिखिए y ऑफ 1 इक्वल्स टू, ये देखिए ये सिंपल x और y है, तो इसका मतलब ये x नॉट है और ये y नॉट है। तो आपके पास x नॉट क्या है 0, y नॉट क्या है 1, तो आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपके पास जो y 1 आ रहा है उसकी क्या वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, अब आप सेकंड डेरिवेटिव लें इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, x का 1 माइनस वाई स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 2y इंटू y का फर्स्ट डेरिवेटिव। आपको डेरिवेटिव्स लेने खुद से आने चाहिए, यानी आपको डिफरेंशिएट करना खुद से आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो यूट्यूब पे डिफरेंट आपके पास वीडियोस होंगी जहाँ पे आपको वो डिफरेंशिएट करना सिखा रहे होंगे। मैं फ़िलहाल आपको टेलर्स मेथड यूज़ करना सिखा रही हूँ, डिफरेंशिएट करना नहीं, तो इसलिए आपको ये डिफरेंशिएशन किस तरह से हुई है इसका खुद पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम अब y ऑफ 2 यानी ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे हम निकालेंगे, इसी कॉलम में जाके देखिए ये 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा -2, ये सिंपल y है मींस y नॉट, और y नॉट की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 गिवन है, और ये y के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो कि आई है -1। तो y ऑफ 2 हमारे पास क्या आएगा, y ऑफ 2 हमारे पास आ रहा है 3। ठीक है, अब आप y का थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0 माइनस इसके ऊपर u इंटू वी लगेगा। तो पहले आप ये करें कि आप 2 को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए बाहर, ठीक है, उसके बाद u इंटू वी लगाइए इसके ऊपर, तो आपके पास क्या होगा, ये y मेरे पास u है और y का फर्स्ट डेरिवेटिव v है। तो कैसे लेते हैं हम, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, यानी जब मैं y के फर्स्ट इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये क्या बन जाएगा y का सेकंड डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ यानी y का फर्स्ट डेरिवेटिव एज इज, और ये डेरिवेटिव ऑफ u यानी y का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा y1 ही आएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यूज़ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास जो y3 है वो कैसे आएगा, 0 हटा दें आप, यहाँ पे लिखे -2, और फिर आपके पास ये सिंपल y है जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, यानी y नॉट है ये। तो y नॉट मेरे पास क्या है, y नॉट है मेरे पास 1, और y का सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या आया है 3, तो ये आएगा 3 प्लस ये मेरे पास क्या है y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या वैल्यू है -1, तो हम लिखेंगे -1 इंटू -1, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी y के थर्ड डेरिवेटिव की वो आएगी -8। सही, अब हम लेंगे y का फोर्थ डेरिवेटिव, तो उसके लिए ये यहाँ तक तो आपके पास क्या आएगा, ऐसे ही आएगा, आप -2 को सबसे पहले ऐसे ही लिख लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी मेरे पास u इंटू वी लगेगा और यहाँ पे भी u इंटू वी लगेगा। यहाँ पे मेरे पास सिंपल जो y है वो u है और ये v है, और ये यहाँ पे u है और ये v है, बेसिकली ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, यानी सेकंड डेरिवेटिव को जब मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरे पास ये थर्ड बन जाएगा, प्लस v एज इट इज़, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये क्या बन जाएगा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, प्लस इसको आप 2 टाइम्स करके लिखें क्योंकि इसका डेरिवेटिव जब आप u इंटू वी लेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो क्या, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव इंटू y का सेकंड, नहीं सॉरी, चलिए अलग अलग ही करके ले लेते हैं हम। ठीक है, तो जब आप u इंटू वी इसके ऊपर लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, y का पहली दफ़ा में सेम आएगा, दूसरी दफ़ा में 2 आ जाएगा, फिर प्लस ये बनेगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव और ये y का सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, क्या किया हमने, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो जब आप यहाँ पे y ऑफ 4 की वैल्यूज़ रखेंगे तो ये आया -2
और इसके अंदर अब आपके पास है वाई नॉट और वाई का थर्ड डेरिवेटिव। तो वाई नॉट आपके पास क्या है 1 और थर्ड डेरिवेटिव क्या है आपके पास -8, फिर प्लस वाई का सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव है 3, फर्स्ट है -1, तो 3 इंटू -1, फिर प्लस ये क्या है वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास -1 और सेकंड डेरिवेटिव है आपके पास 3, और फिर अगेन आपके पास आएगा -1 और 3। ठीक है, तो ये जो आपके पास आएगा वो आएगा फोर्थ डेरिवेटिव का आंसर 34। तो हमारे पास 4 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अगर इसमें से कोई एक भी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होती तो हम क्या करते, हम फिर फिफ्थ डेरिवेटिव भी लेते, लेकिन क्योंकि हमारे पास चारों नॉन ज़ीरो आ चुकी हैं तो हम क्या करेंगे, हम आगे इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जी। तो ये नेक्स्ट पेज आ गया है। मेरे पास क्या था, वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पहला मेरे पास क्या था यहाँ पे, ये था मेरे पास ये देखिए वाई ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, तो वाई ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, 1 प्लस अगला आप देखिए ये आपके पास क्या है x माइनस एक्स नॉट और y का फर्स्ट डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट तो मेरे पास ज़ीरो है, ठीक है, तो वो सब्सटीट्यूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा एक और स्टेप ही बढ़ जाएगा। तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, x और इंटू वाई के फर्स्ट डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट, जो कि मेरे पास क्या है -1, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। तो ये मेरे पास क्या बनेगा प्लस x इंटू -1, फिर प्लस अगला मेरे पास क्या है x माइनस एक्स नॉट, वही एक्स नॉट ज़ीरो है तो हम इसको सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, वो क्या है मेरे पास 3। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस अगला मेरे पास क्या था एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और उसके बाद फिर थर्ड उसकी वैल्यू ना थर्ड डेरिवेटिव की, तो वो थी -8 प्लस फिर उसके बाद क्या था एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और जो मेरे पास वैल्यू थी फोर्थ डेरिवेटिव की वो क्या आई थी 34। ये देखिए ये थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू, ये फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू, और यहाँ पे मेरे पास एक्स नॉट क्योंकि ज़ीरो है तो हमने सब्सटीट्यूट करके अपने स्टेप्स को बढ़ाया नहीं बल्कि डायरेक्टली एक्स नॉट को हटा दिया। ठीक है, प्लस सो ऑन। सही, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस 3/2 फैक्टोरियल का आंसर आएगा आपके पास 3/2 आएगा, और ये एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 8/3 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास आएगा 4/3, और फिर ये एक्स क्यूब प्लस इसका 34/4 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास आएगा 17/12 x4 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप y एट x इक्वल्स टू 1.2 फाइंड आउट करके दिखा दें, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1.2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5936। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ हैं। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे और वैल्यूज़ होती 7, 8, 9 सो ऑन, तो हम डेसिमल के बाद इन सबको अप टू 4 फिगर्स राउंड ऑफ कर लेते। ठीक है, और हम अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही करेंगे जिसमें हमें कंडीशन गिवन हो। ये क्योंकि सिर्फ पहला क्वेश्चन था, बेस बनानी थी आपकी, तो हमने क्वेश्चन आसान दिया है। इन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये करेंगे कि हम सिंपल क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमारे पास एक कंडीशन दी गई होगी और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। ठीक, तो आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।